गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं पिछले लेसन में आप लोगों को पिछले बार में मैं आप लोगों को बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास इन दो समासों के विषय में आपको मैं समझाया था। जो जैसे बहुब्रीहि समास में मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि जब पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर के अन्य पद की प्रधानता होती है, माने कि जो पहला पद दूसरा पद इन दोनों की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वही बहुब्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में अन्य पद के अनुसार ही बनने वाले पद, लिंग, विभक्ति व वचन निर्धारित होते हैं। जो अन्य पद रहता है उसके ही आधार पे जो लिंग है, विभक्ति है और वचन है वह निर्धारित होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पीतम अम्रम यश शह, पीतम अम्बरम यश शह। अब देखो कि यहाँ के पीतम अम्बरम ये प्रथम पद पीतम और द्वितीय पद माने उत्तर पद अम्बरम, ठीक ना। पूर्व पद पीतम और उत्तर पद अम्बरम। यश शह, अब ये तीसरा जो पद है इसकी प्रधानता हो रही है यश शह। तो यश शह माने कि जिसका वह, तो जिसका वह एक शब्द बना, इसका पीताम्बर है। तो देखो कि यश शह ये है पुल्लिंग एक वचन, ठीक ना। विभक्ति माने कि प्रथमा विभक्ति है, वचन एक वचन। तो यहाँ पे जो शब्द बना पीताम्बर है यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही बना, ठीक ना। अगला शुभम आननम यशासा, तो बना शुभानना। तो शुभम आननम सुंदर मुख यशासा माने कि यह स्त्रीलिंग में आ गया, ठीक ना। तो शुभानना माने कि यह भी स्त्रीलिंग में ही रूप बना, ठीक ना। प्रभुतम सलीलम यस्मिन तत्, अब देखो कि ये नपुंसकलिंग में आ गया। तो प्रभुत सलीलम ये जो शब्द बना वह नपुंसकलिंग में ही बना, ठीक ना। प्रभुत सलीलम, आई बात समझ में, ये तो समझ गया। अगला हम देखें कि अव्ययीभाव समास। इसमें हमने देखा कि इस समास में जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है, ठीक। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अव्ययीभाव में जो पूर्व पद है वह अव्यय ही होता है और उसी की प्रधानता होती है। क्या किसकी प्रधानता होती है? अव्यय की ही प्रधानता होती है, पूर्व पद की। अर्थात बनने वाले जो नए पद का निर्माण उसी के अनुसार होता है, नए पद का जो निर्माण होगा उसके ही अनुसार होगा। इस समास से युक्त पद का प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है, वो उपसर्ग रहे या अव्यय उसके ही द्वारा होता है। और अंत में नपुंसकलिंग एक वचन होता है और अंत में जो शब्द बनता है वह नपुंसकलिंग एक वचन ही बनता है। तो हमने ये तालिका के माध्यम से आपको समझाया था कि जो अव्यय या उपसर्ग है जैसे उप, निर, निस, अनु, प्रति, यथा और श, ये जो छह हैं इन छह के ही आधार पे यहाँ पे समास होता है। तो उप का अर्थ होता है समीप, माने पास में, समीपम। इसमें षष्ठी विभक्ति लगता है, जैसे रामस्य समीपम उपरामम, आसनस्य समीपम उपासनम। ये निर या निस, तो निर और निस के विषय में हमने बताया था आपको कि विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर, विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर यदि क या फ हो तो वहाँ पे निर का निस हो जाता है, ठीक ना। तो निर या निस मीन्स होता है अभावः माने न होना। इसमें भी षष्ठी लगता है, जैसे जना नाम अभावत निर्जनम हो गया और फल से अभावत तो निष्फला हो गया। तो यहाँ पे देखो कि फ शब्द आया तो इसलिए यहाँ पे निर का निस हो गया, निष्फलम और निर्जनम। आई बात समझ में। अगला है अनु। अनु मीन्स होता है योग्यम या पश्चात, योग्यता या पीछे। तो जैसे है रामस्य योग्यम तो अनुरामम और प्रयोजनस्य पश्चात अनुप्रयोजनम। प्रति माने विप्सा, विप्सा मीन्स दोहराना। तो द्वितीया से सप्तमी तो गृहम गृहम इति प्रतिगृहम और गृह गृह इति प्रतिगृहम, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि प्रति मीन्स होता है दोहराना या विप्सा, तो इसमें द्वितीया और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कि दो चीज़ों को गृहम गृहम इन दोनों चीज़ों को दोहराना गया तो इत के योग में गृहम गृहम इति, तो यहाँ पे लग गया प्रति गृहम। प्रति मीन्स होता है दोहराना, दो बार, विप्सा, ठीक ना। गृह गृह प्रतिगृहम इसका भी हो गया। यथा अनतिक्रम्य पदार्थ निवृत्त उल्लंघन न करके, इसमें भी द्वितीया कि बलम अनतिक्रम्य, ठीक ना। बलम अनतिक्रम्य तो क्या हो गया, अनतिक्रम के योग में क्या लगा यथा, तो यथा बलम। शक्तिम अनतिक्रम्य तो यथा शक्तिम, ठीक ना। साथ सहित और समान, इसमें तृतीया लगता है। रामेण श तो श रामम, घृतेन सहितम तो श घृतम। तो आज हम अगला देखेंगे और लास्ट द्वंद्व समास है।
द्वंद्व समास। अब देखो कि द्वंद्व समास ये 3 तालिकाएं इसमें बांटा गया है। तो शुरुआत हम देखते हैं कि जब सभी पदों की प्रधानता होती है तथा उनको मिलाकर एक पद बनाया जाता है। जब सभी पदों की प्रधानता होती है, माने कि जितने भी पद रहेंगे उनकी प्रधानता होती है और उनको मिलाकर एक पद बनाया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार में हम द्वंद्व समास के 3 प्रकार देख रहे हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। अब यहाँ पे देखो कि हम 3 हैं, तो इतरेतर को देखेंगे। तो इतरेतर द्वंद्व माने कि शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है और अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होता है। ठीक ना, शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है, माने कि शब्दों की संख्या कितनी है उसके आधार पे ही समास का वचन होता है। और अंतिम जो शब्द का लिंग रहेगा, जो अंतिम शब्द का लिंग है, वही समास का, जब हम संपूर्ण समास बनाएंगे उसका वही लिंग होगा। जैसे है रामः च लक्ष्मणः च। तो देखो कि यहाँ पे कि शब्दों की संख्या माने कि 2 शब्द हैं, तो उनके अनुसार वचन होगा। तो राम लक्ष्मणो तो द्विवचन में हुआ, और अंतिम शब्द का लिंग समास का लिंग होगा। तो अंतिम शब्द लक्ष्मण जो शब्द है ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि लक्ष्मणो माने कि यह आपका पुल्लिंग का ही रूप हो गया। आई बात समझ में। अगला इसमें आगे एक और उदाहरण है, कृष्णः च रामः च श्यामः च। अब यहाँ पे देखो कि 3 की संख्या है, कृष्ण, राम और श्याम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कृष्ण राम श्यामाः, माने कि श्याम का पुल्लिंग है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 लोग बहुवचन में आएंगे। तो कृष्ण राम श्यामाः, समझ गया है इतरेतर द्वंद्व। अगला है समाहार द्वंद्व, माने समाहार द्वंद्व का मतलब है जातिवाचक शब्दों का समास होता है। जो जातिवाचक शब्द हैं उनका समास होता है। विग्रह के अंत में समाहारः लिखा जाता है। जो विग्रह हम करते हैं तो उसके अंत में हम क्या लिखते हैं, समाहारः शब्द लिखते हैं। और समास होने पर शब्द के अंत में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। और अगर हम इसका जब समास करते हैं तो इसमें नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे शब्द है पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। ठीक ना, पाणि पादम शब्द हुआ, माने कि पैर, हाथ और पैर। तो पाणि च पादौ च, ठीक ना, तेषां समाहारः, इन दोनों का समाहार क्या होता है, पाणि पादम माने कि हाथ पैर। आई बात समझ में। गोधूमम च चड़कम च तयोः समाहारः। ठीक ना, तेषाम और तयो माने कि ये आपका शब्द तेषाम जो है षष्ठी में है क्या, तस्मिन तयो तेषु, तेषाम, हाँ तेषाम करके षष्ठी का, तो इसमें इन दोनों का करके है। और तयोः, तस्य तयोः तेषाम, सॉरी हाँ तस्य तयोः तेषाम, यहाँ पे षष्ठी, षष्ठी का ये द्विवचन है और ये षष्ठी का बहुवचन करके प्रयोग हुआ। तो क्या शब्द बना, गोधूमम च चड़कम च तयोः त समाहारः। तो गोधूम चड़कम माने कि गोधूल करके शब्द है, तो ये इसका समाहारः द्वंद्व हुआ। अगला है एक शेष द्वंद्व, केवल युगल शब्दों का ही समास होता है। माने कि जो युगल शब्द हैं, जैसे भाई बहन, ठीक ना, माता पिता, ये युगल शब्द होते हैं, तो इनका समास होता है 2 शब्दों के होने पर अंत में द्विवचन, अथवा 2 से अधिक शब्दों होने पर अंत में बहुवचन होता है। इतरेतर द्वंद्व के ही समान है ये भी, कि माता च पिता त पितरो, भ्राता च भगिनी च भ्रातरः, भ्राता च भगिनी च भ्रातरो। अब देखो कि यहाँ पे भगिनी तो भ्रातरः भी होता है और भ्रातरो भी होता है। यहाँ पे है भ्रातरः च भगिनी च, तो भ्रातरा हो गया, और भ्राता च भगिनी च तो भ्रातरो। आई बात समझ में। इसमें माता च पिता च मातरो पितरो दोनों भी कर सकते हो, कि पितरो अगर होगा तो भी सही है और मातरो तो भी इसमें सही होता है। ठीक ना, तो ये है आपका द्वंद्व समास है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मतलब कि ये तो समास जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक ना, और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से
हमें पुनः बता सकते हो कि हमको समझ में नहीं आया सर, आप हमको एक बार पुनः बताइए या समझाइए, तो मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक ना। आगे हम नेक्स्ट वीक में प्रत्यय को पढ़ेंगे। ठीक ना। नेक्स्ट वीक में हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।